हाय गुड मॉर्निंग। सो इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे दी कंसेप्ट ऑफ दी फंक्शंस, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, देन काउंटेबल सेट क्या होते हैं, अनकाउंटेबल सेट क्या होते हैं, और देन कुछ काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट को डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाइड करेंगे। तो जस्ट ब्रीफ करता हूँ कि इस पूरे चैप्टर में हम किस व्यू में जाएंगे और कैसे कवर अप करेंगे सिलेबस। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो हम डिस्कस करेंगे, फंक्शंस क्या होते हैं आपके पास, देन फंक्शंस की काउंटिंग क्या होगी, ठीक है। इसी में वन फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, और वन ऑन टू फंक्शंस की काउंटिंग करेंगे कि ये वन क्या होगा, ऑन टू क्या होगा, इस टाइप से सारी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम डिफाइन करेंगे जैसे ये फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट होगा, यानी कि फंक्शन के बारे में वन फंक्शन की काउंटिंग, ऑन टू फंक्शन की काउंटिंग और बाइजेक्शंस की काउंटिंग या इसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिफाइन करेंगे सिमिलर सेट। तो बेसिकली दो सेट्स को कंपेयर कैसे करते हैं, तो इस पूरे चैप्टर में दो सेट्स को आपस में कंपेयर करना है कि किस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, वो फाइनाइट हैं, इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट में कौन सा सेट लार्जर है, कौन सा सेट स्मॉलर है। जैसे आपके पास सिंपल एग्जांपल है, अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर की बात करूं, तो इसमें से कौन सा सेट लार्जर है, कौन सा स्मॉलर है, ये अगर डिस्कशन करना है, पॉइंट ऑफ व्यू है क्या, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्डिनलिटी वाइज सेट ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसके बेस पे अगर डिस्कस करें, तो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से दीज बोथ सेट्स आर सिमिलर। ये मैं प्रूफ करूंगा क्लास में, ठीक है। सिमिलर सेट की डेफिनेशन देंगे, देन इसको प्रूफ करेंगे। लेकिन अगर एल्जेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर मैं इसमें एक ऑपरेशन डिफाइन कर दूं, से प्लस, और यहाँ प्लस डिफाइन कर देता हूँ, तो ये अपने आप में एक अबेलियन और बेसिकली साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सेमी ग्रुप रहेगा। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की अगर मैं यहाँ बात करूँगा तो दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। लेकिन अगर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं डिस्कशन करूँगा और कार्डिनलिटी वाइज और यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाइज बात करेंगे, तो दे आर सिमिलर सेट। तो मैं आगे जाके डिफाइन करूँगा। अभी आपको लग रहा होगा कि दिस सेट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Z, इसमें तो -1 नहीं है, 0 नहीं है, -2 नहीं है, तो ये दोनों सेट सिमिलर कैसे हो सकते हैं। तो हम जब सिमिलर की डेफिनेशन देंगे, वहाँ से हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि दे आर सिमिलर सेट और दे हैव सेम कार्डिनलिटी। यहाँ कार्डिनलिटी वर्ड का मीनिंग क्या होगा, दो सेट विद सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट में तो आप काउंट कर सकते थे, लेकिन जब सेट इनफाइनाइट हो जाएं, इनफाइनाइट में भी जैसे R है, Z है, N है, तो Z और N में तो आपको दिख रहे हैं कितने एलिमेंट है, लेकिन मैं R और Q के बारे में डिस्कस करूं कि R और Q में कितने एलिमेंट्स हैं, क्या सिमिलर हैं या नहीं है, या R और Q कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करूं क्या वो सिमिलर हैं या नहीं है। तो इनको डिस्कस करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट आएगी वन एंड ऑन टू फंक्शन की। तो बेसिकली जब आप डेफिनेशन ऑफ वन ऑन टू फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो वहाँ मैं आपको ये बताऊँगा कि यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है कि A से B पे अगर वन फंक्शन है, तो हम हमेशा ये प्रूफ कर पाएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज़ लेसर और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, चाहे वो फाइनाइट सेट है, चाहे वो इनफाइनाइट सेट है। तो बेसिकली इस ओवरऑल फर्स्ट चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि दो सेट की कार्डिनलिटी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि कितने एलिमेंट्स हैं, उनको कंपेयर करने के लिए हम यहाँ ये पूरा चैप्टर कवर अप करेंगे। तो सिमिलर सेट डिफाइन करने के बाद हम कंसेप्ट डिफाइन करेंगे कि काउंटेबल सेट क्या होते हैं एंड अनकाउंटेबल सेट क्या होते हैं, ठीक है। और इसी में हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो ये आपका ओवरऑल फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और इस फर्स्ट चैप्टर में आपके पास हमें 3 सेगमेंट को डिस्कस करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जस्ट फंक्शन की डेफिनेशन से। सब स्टूडेंट ने BSc MSc में आपने सारी डेफिनेशंस कवर अप करी होंगी। तो फंक्शंस का मीनिंग क्या है, फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो इफ A इज अ नॉन एम्प्टी सेट एंड B इज ऑल्सो अ नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रूल, तो एक रूल डिफाइन करना है जो A के एलिमेंट को B के एलिमेंट से रिलेट करेगा, ठीक है। देन अ रूल F विच इज डिफाइन फ्रॉम A टू B। तो ये इस नोटेशन का मीनिंग क्या है कि F इज अ रूल
which is defined from A and to B is called a function. तो इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है उस पर भी आएंगे, सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. तो A to B is called a function if for every element x belongs to A. तो यहाँ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में क्या है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ए के हर एलिमेंट, दैट इज फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट यूनिक. तो सेकेंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास कि हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक यूनिक एलिमेंट y जो किसका मेंबर होना चाहिए, इज मेंबर ऑफ b सच दैट y इज सेम एज f ऑफ x. तो एक रूल है, तो इस रूल के रिस्पेक्ट में इसके हर एलिमेंट पे f ऑपरेट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं b में आएगा. लेकिन ये रूल फंक्शन कब होगा, वेन एवर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट यूनिक y इन b सच दैट y इज द सेम एज fx. तो इन दिस सिचुएशन f इज कॉल्ड फंक्शन, और जो a है a इज कॉल्ड डोमेन ऑफ, मैं जस्ट बेसिक डेफिनेशन लिख रहा हूं f, एंड जो b है b इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ f. ठीक है, एंड जैसे मैंने y इज इक्वल टू f ऑफ x लिखा तो देन y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x. तो जो y है इट इज कॉल्ड एट द इमेज ऑफ x, एंड x इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ y. तो अगर y के रेस्पेक्ट में x मिल रहा है तो y इक्वल टू एफ एक्स होगा. x इज द प्री इमेज ऑफ y और y इज इमेज ऑफ x. और यही एक नोटेशन डिफाइन करता हूं, दैट इज f ऑफ a. वो क्या है, f ऑफ x वेन एवर x बिलोंग्स टू a. यानी कि a के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेजेस का जो कलेक्शन आएगा, जो इमेजेस का एक सेट बनेगा, इज कॉल्ड रेंज ऑफ ए, रेंज ऑफ f. ठीक है, और इसी टाइप से एक नोटेशन डिफाइन करता हूं, f इनवर्स सम d. तो f इनवर्स d का मीनिंग क्या है, y बिलोंग्स टू और x बिलोंग्स टू a सच दैट f ऑफ x बिलोंग्स टू d. यहाँ जो d है is a subset of B. तो इस नोटेशन का मीनिंग क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्री इमेजेस ऑफ द एलिमेंट ऑफ D. D के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेजेस का कलेक्शन डिफाइन कर रहे हैं. यहाँ X क्या है, अगर इसको मैं लिखता हूँ Y, तो X इज अ प्री इमेज ऑफ Y, और Y कहाँ से आ रहा है, D, और ये हर D के एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए. ठीक है, तो जितने भी D के एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेजेस का कलेक्शन जो है दैट इज f इनवर्स D डिफाइन कर रहा हूँ. तो ये कुछ स्पेसिफिक नोटेशन है. तो यहाँ फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके पास डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए और यूनिक इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए कोडोमेन में, देन दिस रूल इज कॉल्ड अ फंक्शन. ठीक है, अब इसको मैं रियल लाइन पे, यानी कि A अगर R का सबसेट है, B अगर R का सबसेट है, तो इस फंक्शन का मीनिंग क्या आएगा, रियल लाइन पे इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे उस कंसेप्ट पे आता हूं. तो इफ A इज अ सबसेट ऑफ रियल लाइन R, B इज अ सबसेट ऑफ रियल लाइन R. रियल लाइन का सबसेट इसलिए ले रहे हैं कि रियल लाइन पे फंक्शन का एक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं. अगर मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या R3 या R4 में चला जाऊंगा तो वहाँ ज्योमेट्रिकली शो करना टफ है. यहाँ से हम 2 डायमेंशन में ज्योमेट्रिकली उसको शो नहीं कर पाएंगे. तो मैं 2 डायमेंशन में इसको ज्योमेट्रिकली शो कर रहा हूँ, इसको आप जर्नलाइज कहीं भी डिफाइन कर सकते हो.
तो ए अगर आर का सबसेट है, बी अगर आर का सबसेट है, ठीक है, एंड अज्यूम कर रहे हैं कि एफ ए टू बी अ फंक्शन, एफ जो है एक रूल है जो फंक्शन डिफाइन कर रहा है, ए से बी पे डिफाइन है। तो मैं जो फंक्शन का डोमेन है उसको एक्स एक्सेस पे रिप्रेजेंट करता हूँ, और को डोमेन है उसको कहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, वाई एक्सेस पे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास एक सिचुएशन ये आ जाए, y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व समथिंग ये आ जाए, से दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो ये आपके पास रूल है, ठीक है, और ये कोई एक पॉइंट x पॉइंट पिक किया मैंने, तो अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ पैरेलल टू y एक्सिस या पैरेलल टू b, तो ये जो लाइन है इस कर्व को किसी ना किसी एक पॉइंट इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो से दिस इज y1, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो डिस्टेंस आएगा से y2, और यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है तो दिस डिस्टेंस इज y3, यानी कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x y3, और y3 का मीनिंग क्या है, f ऑफ x, क्योंकि ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स पे लाई कर रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x और y2, और y2 का मीनिंग क्या है, f ऑफ x, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास, x एंड y1, और y1 भी क्या है, f ऑफ x, क्योंकि ये y इक्वल टू एफ एक्स लाइन कर्व पे लाई कर रहा है। तो आपके पास इस x के रिस्पेक्ट में जो इमेज है वो y1 भी, y2 भी है, y3 भी है, y4 भी, y1 भी है, लेकिन जब आप फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर शुड बी अ यूनिक इमेज इन y। तो अगर आपका जो कर्व है ए और बी अगर रियल लाइन के सबसेट हैं, एफ ए टू बी फंक्शन है, और y इक्वल टू एफ एक्स अगर कर्व है, तो एनी लाइन पासिंग थ्रू डोमेन, ये जो x है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा रहा हूँ, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b देन एनी लाइन पासिंग थ्रू a, ये लाइन पिक करिए कहाँ से पास हो रही है, a के किसी एक एलिमेंट से पास हो रही है, एंड पैरेलल टू b और पैरेलल टू y एक्सिस कैन नेवर इंटरसेक्ट मोर देन वंस टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई ये लाइन तो डेफिनेटली आपके पास ये यूनिकनेस फेल कर जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या है, आप अभी राइट डाउन नहीं करना, मैं ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन लिखवाई अभी राइट डाउन करवाऊंगा, कि समझ लो पहले कि एवरी लाइन पासिंग थ्रू डोमेन ए एंड पैरेलल टू बी should intersect y इक्वल टू एफ एक्स एट मोस्ट वंस, एक से ज़्यादा पॉइंट पे जैसे ही इंटरसेक्ट करेगी तो ये यूनिकनेस फेल हो गई। एक और सिचुएशन ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ, अगेन से दिस इज a एंड दिस शुड बी b, ये a है और ये b है और f फंक्शन है, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं कि ये पूरा a है और f कुछ इस टाइप का फंक्शन है, यहाँ ब्रेक है। अगर x बिलोंग्स टू a मिल जाए और एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस और b, ये लाइन इस y इक्वल टू एफ एक्स कर्व को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दिस लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। ये जो कर्व है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ क्या प्रॉब्लम आई, x a का मेंबर है लेकिन उसके रिस्पेक्ट में कोई भी y एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ एग्जिस्टेंस फेल हो गई। तो अगर कोई भी लाइन जो डोमेन से पास हो रही है और को डोमेन के पैरेलल है, किसी एक पॉइंट पे y इक्वल टू एफ एक्स कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो एग्जिस्टेंस फेल होगी, इमेज की एग्जिस्टेंस फेल होगी, और एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो इमेज की यूनिकनेस फेल होगी। यानी कि ज्योमेट्रिकली अगर a और b r के सबसेट हैं, f a to b is a function, then f a to b is a function if and only if every line passing through domain a and parallel to codomain b should intersect the curve y equal to f x exactly once। क्लियर है? तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द फंक्शन।
the geometrical meaning of the function. If a and b are any two subsets of R, if a and b are any two subsets of R, then f is a function from a to b, then f is a function from a to b if every line passing through domain A, every line passing through domain A and parallel to codomain B, and parallel to codomain B always intersect exactly once, always intersect exactly once to the curve y equal to fx, always intersect exactly once to the curve y equal to fx. तो ये डेफिनेशन क्लियर है. नेक्स्ट कुछ वन फंक्शन की फंक्शंस की काउंटिंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं कि फंक्शंस को कैसे काउंट कर सकते हैं. तो दो सेट के बीच में कितने फंक्शन बना सकते हैं. तो इफ number of element in A is n and number of element in B is m, तो A में n एलिमेंट्स हैं और B में m एलिमेंट्स हैं, तो हमें काउंट करना है द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B. ठीक है, A में n एलिमेंट है और B में m एलिमेंट है, तो द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A टू B, ये कितने फंक्शन बना सकते हैं जो A से B पे डिफाइन होंगे. तो मैं A के एलिमेंट्स को डिनोट कर लेता हूँ. ये कैपिटल A है, n एलिमेंट है तो A1 A2 AN. ठीक है, और B के एलिमेंट्स आपके पास से B1 B2 B3 अप टू BM. ठीक है, अब A के हर एलिमेंट का इमेज चाहिए, तो A1 गारंटी है कि किसी ना किसी B1 पे मैप होगा या B2 पे मैप होगा या B3 पे मैप होगा या कहाँ मैप हो सकता है, BM पे. तो फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है तो A1 का कोई ना कोई एक इमेज होगा और एक से ज़्यादा हो नहीं सकता. तो A1 की कितनी कौन सी इमेज हो सकती है, B1 B2 BM. तो A1 के लिए कितनी चॉइसेस हैं, M चॉइसेस हैं. ठीक है, अब A2 के लिए, A2 को अगर मैं जैसे सिंपल दो एलिमेंट से स्टार्ट करता हूँ, A1 एंड A2, और यहाँ आपके पास B1 एंड B2, तो अगर मैं A1 को यहाँ मैप करता हूँ और A2 को भी यहाँ मैप करता हूँ, तो दिस इज अगेन अ फंक्शन, क्योंकि A1 का इमेज B1 एग्जिस्ट कर रहा है और यूनिक इमेज है, A2 का इमेज B1 एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी यूनिक इमेज है. तो B1 का प्री इमेज एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन डोमेन के एलिमेंट का जो इमेज है वो यूनिक इमेज होगा और हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए. तो A1 के लिए कितनी चॉइसेस आई थी आपके पास, M चॉइसेस. इसी टाइप से A2 को या तो B1 पे मैप कर सकते हो या तो B2 पे या B3 पे या BM पे. तो A2 के लिए भी कितनी चॉइसेस हैं, M चॉइसेस. और सिमिलरली AN के लिए भी कितनी चॉइसेस हैं, M चॉइसेस. तो ऐसे कितने फंक्शन बना सकते हो जो A से B पे डिफाइन होंगे, दैट शुड बी इक्वल टू M इंटू M इंटू M. कितने टाइम, N टाइम. तो M टू द पावर N. और इसको लिख सकते हैं द कार्डिनलिटी ऑफ अ B टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ A. और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका मैं आगे जाके यूज़ करूँगा किसी सेट को काउंटेबल और अनकाउंटेबल प्रूफ करने में. क्लियर है, दो सेट की कार्डिनलिटी को कंपेयर करने में भी ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे. तो हमने अभी तक यहाँ डेफिनेशन लिखी है कि फंक्शन क्या होता है, देन उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, और देन हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया द वन फंक्शन फ्रॉम A टू B. ठीक है, तो इस लेक्चर को अभी मैं यहीं बाइंड अप करता हूँ. नेक्स्ट लेक्चर से और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ वन फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, वन फंक्शंस कैसे काउंट करते हो, ऑन टू फंक्शन कैसे काउंट करते हो. तो उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ.
जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। जस्ट आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। अगर A एक सेट है विच इज़ 1 2 3 4, जिसमें एग्जैक्टली 4 एलिमेंट हैं, और B आपके पास एक सेट है विच इज़ A B एंड C, देन नंबर ऑफ फंक्शंस from A to B. First question. Second, number of function from A to B such that f of 2 is C and there does not exist any x belongs to A with f of x is equal to B। तो ऐसे कितने फंक्शन होंगे जिसमें 2 का इमेज हमेशा C हो और कोई भी ऐसा x नहीं मिले जहाँ जो कहाँ मैप हो, B पे मैप हो। और थर्ड, नंबर ऑफ अ फंक्शन, और ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, यूज़ करेंगे जब काउंटिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन करेंगे। द नंबर ऑफ फंक्शंस from A to B such that at least one element of B does not have a preimage or has preimage। ठीक है, तो वो फंक्शंस काउंट करने हैं जो इस A से B पे डिफाइन हो, जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट B का कोई ना कोई एक एलिमेंट हमेशा मिलना चाहिए जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व आउट करोगे और मुझे व्हाट्सएप करोगे, और जो भी आपका आंसर होगा मैं जस्ट अभी आपको राइट और रॉन्ग बताऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में या उसके नेक्स्ट क्लास में ये मैं सारे तीनों के तीनों क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ठीक है, थैंक यू।